हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज एनिमे टेल्स। तो यार, एनिमे वो चीज़ है जो सिर्फ अपने कंट्री के ओटाकुस को टारगेट करता है, ना कि ग्लोबली सबको। इसलिए पूरा एनिमे स्टार्ट से एंड तक सिर्फ जैपनीज नेशन के अराउंड घूमता है। इसमें मुश्किल ही है कि आपको अदर कंट्रीज़ के रेफरेंस मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको एनिमे में दिखाए 10 इंडियन रेफरेंस के बारे में बताऊँगा। और ये तो ऑब्वियस है कि ये 10 रेफरेंस अलग अलग एनिमे से रहेंगे, क्योंकि एक सीरीज़ में 10 इंडियन रेफरेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा अगर हो भी सकता है तो सिर्फ उन सीरीज़ में जिसमें 200 से ज़्यादा एपिसोड हो, लेकिन ऐसे 12-24 एपिसोड वाले एनिमे में 10 इंडियन रेफरेंस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो चीज़ पॉसिबल है उस पर ध्यान देते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अपना पहला इंडियन रेफरेंस एक काफ़ी पॉपुलर एनिमे से है, और जैसा कि सबने गेस कर ही लिया होगा, मैं डेथ नोट की बात कर रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी ने डेथ नोट देखा होगा, बट किसी ने कोई इंडियन रेफरेंस नोटिस नहीं किया होगा। इवन मैं खुद भी डेथ नोट से इंडियन रेफरेंस की उम्मीद नहीं कर रहा था, पर गलती तो इंसान से होती है, मुझसे भी हो ही गई। तो अपना रेफरेंस एपिसोड 2 से है। जब ICPO की मीटिंग हो रही होती है, तब वहाँ दुनिया भर के अलग अलग कई सारे ऑफिसर्स आए थे, और इससे हमें पता चलता है कि हर नेशन से 2-2 ऑफिसर्स आए थे। एंड इस सीन में हमें दिखता है ये 2 फ्लैग, जो कि कई हद तक इंडियन फ्लैग से सिमिलर है। और अगर इंडियन फ्लैग जैसा किसी कंट्री का फ्लैग है तो वो है नाइजर का फ्लैग। तो इतने में तो हम क्लियरली देख नहीं पा रहे कि ये इंडियन फ्लैग है या नाइजर का। तो यहाँ पे 2 और फ्लैग है जो कि इंडियन फ्लैग से मैच करता है। तो इन दोनों में कोई एक फ्लैग इंडिया का है और कोई नाइजर का। देन अपना अगला इंडियन रेफरेंस गेमर्स एनिमे से है, जिसे हम इंडियन रेफरेंस की जगह बॉलीवुड रेफरेंस भी कह सकते हैं। एपिसोड 11 के इस सीन को देख के आपने ये रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा कि ये सीन 3 इडियट मूवी का है। एंड मैं ये भी कंफर्म कर दूं कि ये सीन मूवी से ही उठाया है। 3 इडियट मूवी 2009 में आई है और एनिमे 2017 में एयर हुई थी। और अगर इसके एडेप्टेशन की बात करें तो गेमर्स एनिमे की एडेप्टेशन लाइट नॉवेल से हुई है, जो कि मार्च 2015 को पब्लिश हुई थी। इवन हम तीनों कैरेक्टर को मूवी के कैरेक्टर्स से रिलेट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रेफरेंस इज फ्रॉम माई टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नाफू क्लाइमैक्स के एपिसोड 1 से है, जहाँ एक कन्वर्जेशन के बीच एक सेंटेंस में थोड़ा मिसहर्ड हो जाता है, जिस वजह से अबिट मोमेंट के लिए इंडियन ग्रीटिंग्स का जिक्र होता है। सो आई थिंक मुझे वो क्लिप शो कर देना चाहिए। Different kinds of bags and some colorful masking tape. Colorful namaste. Isn't that Hindu? Are you even listening at all? She clearly said masking tape. तो आपने वो इंडियन रेफरेंस नोटिस कर ही लिया होगा। एंड देन अगला रेफरेंस जापान के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे से है, वन ऑफ द बेस्ट एची जॉनरा एनिमे से है। हाई स्कूल DxD के आखिरी सीजन के आखिरी एपिसोड के आखिरी कुछ मिनट्स में हमें एक कैरेक्टर दिखता है, और जैसा कि हम जानते हैं ये एनिमे डेविल्स, फॉलन एंजल एंड गॉड्स के अराउंड घूमता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये है लॉर्ड इंद्रा, अ गॉड फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, जिसे गॉड ऑफ हेवन और गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। नाउ देन अगला रेफरेंस रिसेंटली आया एनिमे गॉड ऑफ हाई स्कूल के फर्स्ट एपिसोड से है, जहाँ एक सीन में एक बंदा लाइव स्ट्रीट सिंगिंग करता है और उसको कई अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट्स आते हैं, जिसमें कई कमेंट्स हिंदी में होते हैं। तो अगर आपको कमेंट्स पढ़ना है तो मैं शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ उस हिंदी का यूज़ हुआ है जिसे मैं पढ़ पा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा। फिर अगला इंडियन रेफरेंस उस एनिमे से है जिसका मैं सिर्फ नाम ले लूँ तो आप समझ जाओगे रेफरेंस क्या है, और वो एनिमे है कोड गियास। और बिल्कुल मैं इसमें सीज़न और एपिसोड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस किसी सीन में नहीं है, बल्कि खुद एक कैरेक्टर है, रक्षता चावला, एक इंडियन साइंटिस्ट जिसके टेक सपोर्ट की मदद से ज़ीरो का इतना वजूद बन पाता है। और कोड गियास एनिमे में रक्षता के अलावा भी इंडिया को कई बार अलग अलग तरह से मेंशन किया है, खासकर सीज़न 2 में। और अगला रेफरेंस भी कोड गियास से ही है, बट लेलोश ऑफ द रिजरेक्शन मूवी से, जिसमें C2 इंडिया के मैप में कोई लोकेशन चेक करती है। अब मुझे पता नहीं वो लोकेशन किस चीज़ का है, हो सकता है कि उसी जगह दोनों छुपे हो, बिकॉज वो लोकेशन भी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आता है और उसके आसपास ईरान और अफगानिस्तान है। तो हो सकता है वहाँ का कल्चर इनमें से किसी कंट्री से जुड़ा हो। फिर नेक्स्ट स्वामिन सैंपल एनिमे में भी हमें एक छोटा सा इंडियन रेफरेंस मिलता है, और वो है ताजमहल। देन अगला रेफरेंस स्पोर्ट्स एनिमे प्रिंस ऑफ स्ट्राइड अल्टरनेटिव से है, जहाँ एक कन्वर्जेशन में कबड्डी का जिक्र होता है। एंड वी ऑल नो कबड्डी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। तो अपना लास्ट रेफरेंस है जिसमें मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ, जो कि बटूम एनिमे से है। जब अपने मेन कैरेक्टर रियोटा साकामोटो को इस आइलैंड में फेंक दिया जाता है, एंड व्हेन ही रियलाइज दैट दिस वाज हिज पनिशमेंट, उसके बाद उसके मुंह से एक वर्ड निकलता है, कर्मा, अ हिंदू रिलीजियस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, बट इस वर्ड को बुद्धिज़्म में भी माना जाता है।
इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इंडियन रेफरेंस ही है। तो ये टोटल 10 इंडियन रेफरेंस था एनिमे से। अगर आपने भी किसी एनिमे पे इंडियन रेफरेंस नोटिस किया है या इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और एनिमे रिलेटेड कंटेंट हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एनिमे रिलेटेड किसी अगली वीडियो पे। सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।